अगर नहीं है तो, अगर है तो कोई एक भी मकान रहना नहीं चाहिए। भारत सरकार ने बार बार कहा है, कोई भी पात्र जो पात्रता रखता और गरीब है, कच्चा मकान है, उसको पक्का मकान बनना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा है कि इस महीने करके वो 1 महीने के अंदर और स्वीकृति जारी करेंगे, या कोई अपात्र है तो उसके बारे में बताएंगे। हमने ये भी समीक्षा की कि नए मकान प्रधानमंत्री जी देना चाहते हैं उन सब गरीबों को जिनके कच्चे मकान है पंजाब में। तो उसका सर्वे हमने करवाया। भारत सरकार ने तो आदेश दिया कि सर्वे करती राज्य सरकार। तो राज्य सरकार ने जो सर्वे किया उसमें हमें बताया कि लगभग 5 लाख मकान, 7 लाख मकान उस सर्वे में आ रहे हैं, जिनमें हमने तय किया है कि 2 व्हीलर भी किसी को पास होगा तो उसको भी मकान देंगे, क्योंकि 2 व्हीलर आज जरूरत की चीज हो गई है। 15,000 रुपया महीना तक आमदनी, पहले 10,000 तक पे देते थे, तो उस पे भी हम देंगे। टेलीफोन अगर किसी के पास है तो पहले नहीं देते थे, हमने कहा टेलीफोन है तो भी देंगे, क्योंकि ये जरूरी चीजें बन गई है। तो जैसे ही इसका वेरिफिकेशन करके पंजाब सरकार हमारे पास भेजेगी, ये मकान भी स्वीकृत किए जाएंगे। और मैंने आग्रह किया कि पुराने मकानों को वो जल्दी स्वीकृति जारी करे, बाढ़ वाले भी जल्दी पूरा करे और बाकी जो शेष है वो भी जल्दी पूरा करे। मनरेगा की हमने समीक्षा की। मनरेगा के अंतर्गत हमने अपने पंजाब प्रदेश के लिए पिछले दिनों जो राशि दी है वो 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। और इस साल ही हमने 842 करोड़ रुपए की राशि पंजाब को दी है। लेकिन जब मैं मजदूरों से बात कर रहा था तो इसमें बहुत शिकायतें हैं। जॉब कार्ड जाली, फर्जी हैं, काम ठेकेदार कर देते हैं, जो काम मांग रहे मजदूर उनको काम नहीं मिलता, कई तरह की शिकायतें। हमने आज समीक्षा भी की है और जहां ये शिकायतें हैं, मैंने राज्य सरकार से भी कहा कि राज्य सरकार की ड्यूटी है, क्योंकि कई जिलों से शिकायत आई, मुक्तसर से आई, फाजिलका से आई, कि काम मजदूरों को मिले ही नहीं और काम हो गया। ये बहुत गंभीर है। राज्य सरकार से भी मैंने अनुरोध किया है कि ऐसे मामले में जांच करे और दोषियों को दंडित करने का काम करिए। पैसा ठेकेदारों के लिए नहीं है, ये पैसा मजदूरों को रोजगार देने के लिए है। और भारत सरकार की भी टीम आके इनकी जांच करेगी, ताकि पैसा अगर गलत हाथों में गया हो, किसी ने फर्जीवाड़ा किया, तो उसको पकड़ सके और उसको दंडित भी कर सके और गरीब को, मजदूर को न्याय दे सके। कुछ काम ऐसे हैं जो, जैसे नहर की सफाई, अब सफाई होती नहीं है और पैसा निकल जाता है, उन पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। हमारी एक और योजना है आजीविका मिशन की, NRLM, उसके अंतर्गत यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, स्वयं सहायता समूह, जिनसे 5 लाख बहनें जुड़ी हुई है। बाढ़ की परिस्थिति के कारण मैंने उनको भी स्पेशल पैकेज दिया था। हमने मकान के लिए भी स्पेशल पैकेज दिया, हमने बहनों को जरूरत के काम पूरा करने के लिए स्पेशल पैकेज दिया, हमने पंजाब के किसानों को कनक के, गेहूं के बीज मुफ्त में वितरित करने के लिए 74 करोड़ रुपया दिया, हमने बरसिम के बीज के लिए अलग राशि दी, 12,500 क्विंटल बीज का वितरण किया जा सके ताकि किसानों के काम आ सके। तो कृषि विभाग हो या रूरल डेवलपमेंट हो, दोनों की तरफ से पर्याप्त। और ये कोई एहसान नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो पंजाब की जनता के विनम्र सेवा की सेवक के नाते। तो 150 दिन वाला बता दीजिए। बहनों को भी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की उसमें मदद करने की कोशिश की है।
आजीविका मिशन का काम ठीक चले, उसमें भारत सरकार लगातार सहयोग कर रही है। और एक बात हमने और की कि आमतौर पर 100 दिन का रोजगार मनरेगा में देते मजदूर। पंजाब तो विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ बाढ़ के कारण फसलें खराब हो गई थी, तो ये आशंका थी कि मजदूरों को उतने दिन मजदूरी नहीं मिल पाएगी खेती में, तो हमने 100 से बढ़ा के 150 दिन का रोजगार देने के आदेश जारी किए हैं, जो अभी राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि उनको मिल गए हैं, ताकि यह जरूरत पड़े तो ज्यादा रोजगार दिया जा सके। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, बीजेपी की सरकार, के हम अपने पंजाब के विकास में कोई कसर ना छोड़ें, पंजाब की जनता की सेवा में कोई कसर ना छोड़ें। तो उसी काम के लिए बार बार आते हैं और आज आके मैं फिर प्रसन्न हूँ। अभी एक कार्यक्रम बाकी है। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जितने भी योजना चलाई जा रही है, सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। वही दोस्तों पंजाब में बाढ़ के कारण से बहुत सारे किसानों के, जो गरीब परिवार के, इन सभी के दोस्तों फसल भी खराब हो चुके हैं, साथ में दोस्तों घर भी इसमें बह गए हैं। ऐसे गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। लगातार इसमें काम चल रहा है। और दोस्तों देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी दोस्तों 4 करोड़ नए आवास बनाने की घोषणाएं किए हैं। ऐसे में दोस्तों जितने भी जो बचे हुए गरीब परिवार हैं, जिनको पीएम आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, ऐसे गरीब परिवारों को भी दोस्तों पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ में दोस्तों बाढ़ से प्रभावित राज्य जितने भी हैं, उन सभी राज्य के गरीब परिवारों को दोस्तों बहुत जल्द इसमें पीएम आवास योजना का भी लाभ देने वाले हैं साथियों। और इसमें स्वीकृति हो चुकी है साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वही दोस्तों जितने भी जो किसान के फसल ख़राब हुए हैं, ऐसे किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना का भी राशि इसमें डाला गया है। लेकिन जितने भी बचे हुए किसान हैं, ऐसे किसानों के भी फसल ख़राब हुए हैं, ऐसे किसानों को भी दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा। और बाढ़ से प्रभावित राज्य जितने भी थे, उन सभी किसानों को दोस्तों पहले ही इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ दोस्तों किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ दिए हैं। साथ में क्षतिपूर्ति की अलग से इसमें राशि डाली गई है, इसकी भी जानकारी दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने दिए हैं। और साथ में दोस्तों बहुत सारे योजना लगातार इसमें चलाए जा रहे हैं। किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, इन सभी के लिए। और किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों इसमें बहुत सारी योजना भी चलाई जा रही है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत दोस्तों किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और साथ में दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी कर चुके हैं। और किन किन किसानों को अभी तक नहीं मिला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में दोस्तों जितने भी मध्य प्रदेश के किसान हैं, उन सभी किसानों को दोस्तों अब सीएम कल्याण योजना के जो 14वीं किस्त का इंतज़ार है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त डालने के बाद अब सीएम कल्याण योजना के जो 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें दोस्तों बहुत जल्द इसका भी राशि जारी करने वाले हैं साथियों। और किसानों को दोस्तों जैसे सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था की गई है, सोलर पंप उपलब्ध करा रहे हैं, किसानों को डीजल पंप भी दे रहे हैं। और साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम इसमें कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों किसानों को फसल बीमा योजना जैसे लाभ भी मिल रहा है साथियों। और पहले चरण में 30 लाख किसानों को फसल बीमा दिया गया है। और दोस्तों जितने भी किसान के अभी हाल ही में जिनको नहीं मिला है, उन सभी किसानों को भी दोस्तों बहुत जल्द फसल बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों किसानों को दोस्तों अब सीएम कल्याण योजना के जो 14वीं किस्त का इंतज़ार है, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत जल्द जारी करेंगे। और इस बार दोस्तों दिसंबर में सीएम कल्याण योजना के 14वीं किस्त जारी करने वाले हैं साथियों। और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक दोस्तों जितने भी जो सीएम कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को दोस्तों दिसंबर के फर्स्ट वीक तक दोस्तों
मिल जाएगा साथियों। और साथ में दोस्तों जितने भी गरीब परिवार हैं उनको भी दोस्तों आवास देने वाले हैं, इसमें स्वीकृति भी हो चुका है साथियों। और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। महिलाओं को दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना चला रही है और स्वास्थ्य सहायता समूह से भी लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसमें लखपति दीदी बनाने वाली योजना की बात करें तो अभी तक इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ महिलाओं को जोड़ चुके हैं। आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों। और आप लोग दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।